भाई यार एक गड़बड़ हो गई। देखो भाई सीआर आ गया। भाई सीआर आ गया, रोंगटे खड़े हो गए भाई। हमला कर देते। मेरी लाठी निकाल लेता हूँ सबसे पहले तो। 2 सेकंड देखो, यहाँ उतर जाऊँ मैं 2 सेकंड। भाई एक चक्कर लगाया अभी, हालत टांग की पतली हो गई है। राधे राधे दोस्तों। तो अभी मैं उठ चुका हूँ और अभी कुछ बज रहे 5:30, ठीक है। तो अभी मैंने पानी गर्म कर लिया है, उसमें शहद डाल दिया है, ठीक है। ये अपना शहद है। अब इसको पी के अपन फिर मोबाइल को चार्ज लगा के फिर सुबह का जो भी काम है उसको निपटा के तैयार हो गए, रनिंग के लिए निकलेंगे, ठीक है। तो देखो भाई तैयार हो चुका हूँ मैं। जैसे कि मैंने ऊपर ठंड है तो टोपा पहन रखा है, ठीक है। अंदर एक सैंडो पहन रखी है, उसके ऊपर टी शर्ट पहन रखा है, उसके ऊपर एक ट्रैक सूट पहन रखा है, ठीक है। और इसके ऊपर मैं स्वेटर भी पहनूंगा, ठीक है। और नीचे मैंने फुल इन टाइटी पहन रखी है, क्योंकि अभी ठंड है भाई, तो पाँव पे ठंड लगती है। अपन सोचते हैं कि हाफ पहन जाए, और आपने देखा होगा कि नीचे जो पाँव है अपना वो एकदम ठंडा ठंडा हो जाता है। तो इसलिए पाँव को भी गर्म होना भाई बहुत जरूरी है, क्योंकि अपन दौड़ का से रहे पाँव से ही रहे ना। तो इसलिए आप या तो लोअर में करो या फुल टाइटी में करो। और अगर आप में वर्कआउट में अगर लेट कर रहे हो और धूप निकल गई ऐसा, तो आप चड्डे में कर सकते हो, अन्यथा ठंड ज़्यादा हो तो मत करना भाई, क्योंकि पाँव ठंडे पड़ जाएंगे, ठीक है। भाई यार एक गड़बड़ हो गई। मैं जल्दबाजी में जो टायर में मैं रस्सी बांध के दौड़ता हूँ वो रस्सी लाना ही भूल गया। अब क्या करेंगे, आज तो अपना टायर का दिन था यार। चलो अब कल वल करेंगे। आज अपन स्ट्राइड लगा लेंगे या कुछ और, या हिल वर्कआउट कर लेंगे अपन, ऐसा करेंगे, ठीक है। और अपन आ चुके, देखो आज हवा इतनी चल रही है पर ठंड नहीं है, मतलब ना के बराबर ठंड है कुछ भी, मतलब एकदम हल्की फुल्की ठंड है, जैसे कि आप एक स्वेटर पहन के भी बाहर निकल सकते हो। पर भाई गाड़ी पे तो लगती है। अभी मैं आया था तो ट्रैक सूट पहन रखा है, टी शर्ट पहन रखा है, और जो आपको बताया था वो सब पहन रखा है। गाड़ी पे तो भाई लगती है ठंड, और यहाँ तो ज़्यादा ही चल रही है। देखो कितने पत्ते हिल रहे, ये देखो। प्रभु से प्रणाम करो, जय श्री। चलो फिर प्रभु के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद में अपन वर्कआउट शुरू करते हैं। वर्कआउट के लिए तो भाई हिल वर्कआउट ही करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। चलो मैं दर्शन कर लेता हूँ, फिर मिलते हैं। बोलो जय श्री राम। तो भाई उजाला भी हो चुका है हल्का हल्का सा। कितना अच्छा प्यारा सा व्यू आ रहा है, देखे नहीं भाई। सुबह जल्दी उठा करो और ऐसे मौसम को देखने के लिए आया करो, इसी बहाने आपका वर्कआउट भी हो जाएगा, ठीक है नहीं भाई। देखो कितना प्यारा सा व्यू आ रहा है ना, देखो। और यहाँ पर रनिंग करते वहाँ से लेके तो यहाँ तक आखिरी में स्ट्राइड लगाता हूँ मैं, ये जो नीम का पेड़ है ना यहाँ पर, ठीक है भाई। तो चलो अपन फिर वर्कआउट को शुरू करते बिना देरी करे हुए। और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो भाई, ये भी बताना, ठीक है। क्या आप MP पुलिस की कर रहे हो, क्या आप एथलीट हो, 100 मीटर 200 मीटर, ठीक है भाई। तो आप कमेंट करोगे, आपके जैसे और भी बंदे कमेंट करेंगे, ठीक है। अगर आप जैसे MP पुलिस के कर रहे हो, वो भी MP पुलिस की कर रहा है, ठीक है भाई। तो आप दो ही कांटेक्ट करके बात कर सकते हो आप, ठीक है ना। देखो भाई सीआर आ गया। भाई सीआर आ गया, रोंगटे खड़े हो गए। जल्दी से जाना पड़ेगा मेरी जगह। अच्छा हुआ एकदम देख लिया भाई, यहाँ ऊपर आ गया आज। जब अपनी लाठी निकालनी पड़ेगी आज भाई, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जंगल है पूरा, वो वहीं पे घूम रहा है इस टंकी के पीछे। वो रहा भाई, हमला कर देते, एकदम गला पकड़ गए। मैं मेरी लाठी निकाल लेता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है भाई। ये अपनी लाठी है भाई, लाना बहुत आवश्यक है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। कभी भी ऐसे, अभी तो देखा आपने कितने दूर था, मतलब 50 मीटर भी नहीं था ये मेरे, 30 मीटर 20 मीटर ही था। एकदम मेरे नजर, एकदम अगर मेरे सामने आ जाता तो ये हमला कर देता भाई। ध्यान रखना पड़ेगा। ये लाठी भाई, अगर आप भी जाते हो ना भाई कहीं पहाड़ी पे या कहीं पे भी, तो सुरक्षा बनाए रखा करो भाई। या तो एक ऐसी खरीद लो, ठीक है। मैं साम्राज्य से लाया था भाई, ये कुछ 300-400 रुपये की पड़ी थी भाई। 300-400 रुपये खर्च करने में क्या जा रहा है तू बता, सेफ्टी मिल रही है ना, तो भाई कर लिया करो यार, मत करो। देखो डंडा तो तुम ला नहीं सकते हो क्योंकि बहुत बड़ा रहता। अब ये देखो जैसे इतनी बड़ी है, अब मैं इसको खोलूँगा, ये देखो इतनी बड़ी हो गई है। और ये लोहे की भाई, एक दोगे ना उसका खेल
खत्म हो जाएगा। भाई सेफ्टी तो होनी चाहिए उसके पास, भाई दांत है, मुंह है, तुम्हारा गला पकड़ लेगा, हाथ पकड़ लेगा, क्या करोगे तुम? कुछ भी नहीं कर पाओगे, चिल्लाओगे और कहीं। और अगर बाटा मिले भाई तो बाटे से उसका मुंह फोड़ दो। पर भाई बहुत जानलेवा जानवर है ये, पूरा एक सुनसान है ना भाई, कोई नहीं रहता है। अब भाई ध्यान से मेरे को वार्म अप करना पड़ेगा जब तक कि उजाला नहीं हो, क्योंकि अभी अंधेरा है ना भाई, तो अभी इनका ही राज है। जब तक उजाला नहीं होगा ये डरेंगे नहीं, अभी भी इनमें हिम्मत बरकरार है, क्योंकि इनका तो अंधेरा ही दिन होता है ना, इसलिए भाई चलो फिर ध्यान से मैं वार्म अप कर लेता हूँ, और उसको भी देखते रहना पड़ेगा बार बार, ठीक है। अब वार्म अप करके अपन मिलते हैं। और भाई अगर आप रनिंग आते हो, ठीक है, किसी ग्राउंड पे या कहीं पे भी, ठीक है, तो अपने साथ में एक चीज़ ज़रूर लेके आया कर। वो क्या है? तो ये मिट्टी, ठीक है, जिससे कि आप भाई, ये भी मेरे दोस्त ने दी थी, इस तरीके का बैनर आता है, या तो आप बैनर वाले के पास से जाके ले सकते हो, ठीक है, उनके पास पुराना पड़ा रहता है, उनको बता दो कि मेरे को ऐसे चाहिए तो आपको यूँ ही दे देंगे, या फिर आपके घर पे भी रखा हो तो आप लेके आया करो, जिससे कि ये बिछा के आप जो वेट की एक्सरसाइज करते हो, स्टिचिंग, मोबिलिटी जो भी करना हो, ध्यान हो, जिससे कि आपके कपड़े गंदे नहीं हो, ठीक है भाई। देखो रोज़ रोज़ ऐसे यहाँ पर देखो दूल्हा कितना है, ठीक है, वहाँ भी दूल्हा है, ठीक है, हर जगह भाई दूल्हा रहता है, तो अपने कपड़े गंदे होते हैं, तो भाई इसी बात, इसलिए भाई लेके आया करो साइकिल, ठीक है। कह रहा हूँ जो भी आपकी उम्र है, आज 16 साल 15 साल है ना, तो भाई एक गोल के पीछे लग जाओ, पहले उस गोल की पूरी रिसर्च कर लो कि हाँ भाई अगर मैं इसमें लगूंगा 4 से 5 साल बाद तो ये मेरे को लाख रुपए महीना, है ना, करोड़ रुपए साल का दे देगा। भाई ऐसी स्किल पे काम करो यार, तुम क्यों जॉब के चक्कर में पड़े हो? अगर जॉब चाहिए तो भाई जॉब भी करो, पर एक स्किल साथ में होना बहुत आवश्यक है आज के ज़माने में। देख रहे हो ना, 12,000 20,000 30,000 की तनख्वाह से कुछ भी नहीं हो रहा है भाई, तुम्हारे घर के खर्चे पूरे नहीं होंगे, समझ रहे हो ना। इसलिए भाई कुछ स्किल पे काम करो, या तो अपना बिजनेस स्टार्ट करो, जो भी करना है करो, पर भाई स्किल करो, और भाई लग जाओ उसमें। ये शादी ब्याह मांडे वांडे सब होते रहेंगे, अगर तुम नहीं जाओगे तो शादी रुकेगी? ये बताओ। क्या, जैसे तुम्हारे परिवार में भाई शादी है, ठीक है, शादी है, और अगर तुम नहीं जाओगे, सिर्फ तुम, तो शादी रुकेगी तुम्हारे भी घर? वो तो शादी वाला तो शादी करेंगे, दुल्हन भी करेगी, दूल्हा भी करेगा, जो भी है भाई, शादी तो हो के रहेगी। तो भाई तुम तुम्हारे काम से पीछे क्यों हट रहे हो? भाई 5 से 6 साल बाद जाना शादियों में, एक बार अपनी वैल्यू तो बना लो, इस लायक तो हो जाओ। जब तक मेहनत करो भाई, कि 1 लाख रुपए महीना आना लग जाए ना, जब थोड़ा फ्री होने लग जाओ, जब आना जाना शुरू करो। अभी तुम्हारे भाई 10,000 15,000 है, क्या होता है ये बताओ? जैसे तुम जॉब करने जाते हो, 15,000 रुपये तुम्हारी सैलरी है, बात समझना मेरी, 15,000 की तुम्हारी सैलरी है, और जाने आने मतलब 10 किलोमीटर दूर है, या समझ लो उसी शहर में, तो जाने आने का खर्चा, तुम्हारा ही खर्चा महीने का 3,000 रुपये होएगा, होएगा कि नहीं होएगा? ठीक है, 3,000 ये हो गया, बचे कितने अपने पास? 13,000। 13,000 में से तुम्हारे किराने का, ठीक है, घर का किराना 5 से 6 हज़ार रुपये वो आएगा, कितने बचे अपने पास? 8 से 7 हज़ार। 8 से 7 हज़ार में फिर बिजली बिल, नल का, है ना, खर्चे, फिर घर पे देना, दूध का, सब भाई क्या बचेगा तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं बचेगा ना। तो 15 से तुम धीरे धीरे काम करते 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 चलो 50 तक पहुंच जाओगे, पहुंच गए 50 तक, कितने साल में पहुंचे भाई? 5 साल में जाके 50,000 तक पहुंचे। और भाई एक स्किल वाला बंदा अगर 5 साल मेहनत कर लेगा ना, तो 3 से 4 लाख रुपये महीना इजीली कमा लेगा। क्यों पड़े हो भाई? जॉब करो, जॉब भी चाहिए भाई, अगर तुम्हारी मजबूरी है, समझ रहा हूँ, जॉब करो, अभी जाओ, पर उस जॉब के साथ में भाई स्किल भी डेवलप करते रहो। तो भाई यहाँ के 2 चक्कर लगा लिए हैं, ठीक है। अब मैंने सोचा कि भाई जो नीचे पहाड़ी है, ये जो हिल आ रही है ना, यहाँ के यहाँ तक के 2 चक्कर यहाँ के लगा लेता हूँ, यहाँ से तो वहाँ ऊपर तक के मैंने लगा लिए है ना। 2 सेकंड देखो, यहाँ उतर जाऊँ मैं 2 सेकंड, तो वहाँ से तो भाई 2 चक्कर लगा के आ गया हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ हिल पे लगा लेंगे अपन, वो भी हिल है भाई, पर वो थोड़ी नॉर्मल हिल है ना, और ये एकदम खड़ी हिल है भाई, एकदम इस टाइप की हिल है। तो भाई यहाँ पर रनिंग करने के बाद में तो स्टाइल लगाने में मज़ा आ जाता है। और जो भी भाई का कंपटीशन रहता है 100 मीटर 200 मीटर, वो भाई लगाया करो, सही कि नहीं भाई? बहुत एकदम, अभी 2 लगाऊंगा ना मैं यहाँ पर, 2 लगाने के बाद में उस हिल पे दौड़ूंगा भाई, 150 मीटर तो मुँह
पानी जैसे काट दूंगा, समझ रहे हो। ये देखो कितनी हील है यहाँ पर, ठीक है। अपन वो नीचे खंबा है वहाँ से दौड़ेंगे। ये देखो हिल, ये पहाड़ी है कि नहीं, वो नीचे रोड दिख रहा है आपको भाई, यहाँ पे लगूंगा मैं 2 सेट, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ये देखो भाई यहाँ से तो ये हिल जा रही ना ऊपर, यहाँ के 2 चक्कर लगा लेते हैं अपन, ठीक है। चलो लगा लेता हूँ, फिर वर्कआउट ख़त्म होने के बाद में मिलता हूँ। तो भाई इस खंबे से मैं ऊपर तक दौड़ूंगा, ठीक है। और ये देखो ये हिल है, ठीक है ना भाई। एक चक्कर लगाया अभी और हालत पाँव की देख लो। ये देखो ऐसे रखना पड़ता, ये देखो ऐसी हिल है भाई। वो दिख रहा हो खंबा, हाँ वो खंबा, वहाँ से आया हूँ भाई। ये सीढ़ियाँ है। इतना वर्कआउट होने के बाद में आखिरी की यहाँ पर एक एक्सरसाइज करूँगा मैं, और अगर ये एक्सरसाइज भी कर ली ना भाई तो मेरे को इसके बाद में कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं। तो देखना जैसे अगली सीढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करके ऐसे जाना और नीचे आना, ठीक है। अब नीचे आ गए, नीचे आने के बाद में यहाँ पर आके फिर दूसरी सीढ़ी, फिर नीचे फिर ऊपर आके तीसरी सीढ़ी, ऐसे करके भाई 154 सीढ़ी है भाई पूरी। ये पूरे पे अपन ऐसा लगाते हो जाएंगे तो अपने जो पाँव रखने की जो एजिबिलिटी वो बहुत हाई हो जाएगी, ठीक है भाई। तो चलो ये लगा लेता हूँ मैं। हालत टांग की पतली हो गई है पूरी। वो एक्सरसाइज थी ना भाई, मैंने आधी करी है और आधी फिर काफ की करी है भाई। उस आधी में पाँव ऐसे हो गए थे कि बस सोच मतलब कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद भी मैंने 10-15 कदम और लगाए, उसके बाद में मैंने काफ की करी। काफ की करते हैं ना अपन, पंजा उठा के, वो वाली। चलो अब स्ट्रेचिंग करेंगे। अपना वर्कआउट आज का कंप्लीट हुआ। और आपको व्लॉग कैसा लग रहे हैं मेरे, आपने इससे पहले वाले नहीं देखे तो उसको भी जाके देखना, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अपन। तो हाँ, तो भाई घर पे आ चुका हूँ मैं, अब दूध पी के स्नान करेंगे, ठीक है। और आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।